बनने के लिए स्वाभाविक है कि कुछ वक़्त लग रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में और गहराई से और क्लैरिटी से जानकारी प्रदान करने हेतु आज का दिन यानी कि बुधवार को रात 9 बजे हिंदुस्तान की टाइम के हिसाब से ज़ूम है, जिसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं द पर्सन जो रचयिता हैं बीटीसी 20 स्मार्ट चेन के। इसी के साथ एक टेक एक्सपर्ट होने के नाते उनसे बेहतर ये जानकारी हम सब के साथ साझा करने के हेतु कोई और व्यक्ति हो नहीं सकता। आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि जब तक ये प्रेजेंटेशन हो रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, कृपया करके अपना हैंड रेज ना करें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, थोड़ा पेशेंस रखें। नहीं तो हैंड रेज करने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम मिस कर जाते हैं। इसी आग्रह के साथ आग्रह करूंगा और आमंत्रित करूंगा शवेश जी का। शवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित जी। नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन प्राइम टाइम में और अ, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज अ, पिछले कुछ दिनों से अ, जब से हमने बूमरैंग लाइव किया, उसके बाद से हमने सिर्फ प्रॉपर्ली एग्जिस्टिंग एमवीपी को मॉनिटर किया और इस पूरी मॉनिटरिंग और क्लोज्ड एनालिसिस से हमें क्या रिपोर्ट्स मिली, हमने अमित जी बोलते हैं ना, किस इन्फॉर्मेशन को साझा किया, ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊँगा, जिससे आपकी क्लैरिटी काफ़ी लेवल तक डेवलप होगी। और इसके साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या चेंजेस अच्छे प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे और किस तरीके से जिस रोड मैप को हमने सेट किया था, वो अ, रियलिटी में पूरा होता हुआ दिखेगा या आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी या एलिमेंट्स बताए थे रोड मैप के या आने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये बताया था। तो वो सारी चीज़ें बेस्ड थी स्पेकुलेशन के या आप कह सकते हो ये तब तक नहीं, मतलब संभावित चीज़ें थी। ऐसा बोल सकते हैं कि अ, जब तक हमारे को पूरी तरह से पॉज़िटिव रिपोर्ट नहीं मिलती और हमें पता नहीं चलता कि इस एक्शन को लेने से क्या रिएक्शन होगा या क्या रिपरकशंस होंगे, तब तक हम इसको सिर्फ़ स्पेकुलेशन कहते हैं। तो काफ़ी स्पेकुलेशन पॉसिबिलिटी में तब्दील होके हमें मिली भी और इसके बाद हमने और आगे की स्पेकुलेशन बनानी भी शुरू कर दी है। ओके, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में हम प्रायोरिटी बेसिस पे नेटवर्क को ऐड करने का काम करेंगे। यानी हम एक के बाद एक काफ़ी नेटवर्क्स को ऐड करेंगे और इन एडेड नेटवर्क से सबसे पहला जो आउटकम निकलेगा वो निकलेगा नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस का बढ़ जाना कम्युनिटी के लिए। तो हर एक यूज़र के लिए 1 ट्रांज़ैक्शन, 2 ट्रांज़ैक्शन, 3 ट्रांज़ैक्शन, 5 ट्रांज़ैक्शन बढ़ जाना, हर एक नेटवर्क के आने से ये पॉसिबिलिटी पूरी होगी। इसके साथ-साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब भी कोई नया नेटवर्क ऐड होगा, तो पुराने वाले जो एक्सिस्टिंग नेटवर्क चल रहे होंगे या अभी जो चल रहा है, इसमें भी ट्रांज़ैक्शन बढ़ने की पॉसिबिलिटी हमारे हमारे पास आ जाएगी या ये स्पेकुलेशन थी, ये संभावना थी कि ऐसा हो सकता है। तो हमने इन दोनों डायरेक्शंस में एज़ अ टेक टीम काम करना शुरू किया
और पूरी टेस्टिंग और एनालिसिस के पहले मैं आप लोगों को टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स बताता हूँ। हमने 12 जुलाई से आर्बिट्रम पे टेस्ट शुरू किया था और इसके बाद हमने 12 से टेस्टिंग शुरू करी 14 तक और 2 दिन के रिज़ल्ट्स में 50% एक्यूरेसी थी ट्रेड्स की और जो भी मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिल रही थी, उसमें सक्सेस एग्ज़ीक्यूशन का जो सक्सेस रेट था वो 50% था। उसके बाद फर्दर ऑप्टिमाइज़ेशन करने के बाद अ, वीकेंड पे यानी सैटरडे, संडे फिर से टेस्टिंग स्टार्ट हुई और वो टेस्टिंग मंडे को ख़त्म हुई और मंडे तक हमें 90% एक्यूरेसी अचीव हो चुकी थी उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ-साथ हमने एक और एडिशन किया ट्यूसडे से यानी कल से हमने बेस नेटवर्क पे, बेस चेन पे भी टेस्टिंग शुरू कर दी। तो अभी क्या है कि हम 2 नेटवर्क्स पे टेस्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसके साथ-साथ मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि पॉसिबिलिटी तब एक नेटवर्क पे मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन करने की भी आ जाएगी जब नया नेटवर्क एग्ज़ीक्यूशन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पॉलीगॉन पे हम किस तरीके से नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस आपके लिए बढ़ाएँगे, इसका तरीका हमने खोज के और उस पे ऑलरेडी टेस्टिंग शुरू कर दी और टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स 100% पॉज़िटिव आए हैं। यानी हम जैसे ही आपकी दूसरा नेटवर्क इंटीग्रेशन हो जाता है, हम आपको पॉलीगॉन पे यही ट्रांज़ैक्शन जो साइकिल है आपकी 24 आवर्स की, इसको डिवाइड करके 12 आवर्स कर देंगे। यानी आप 1 के बजाय 2 ट्रांज़ैक्शंस पॉलीगॉन पे करोगे अभी के लिए। अब इससे आप लोग अपना साइंटिफिक दिमाग मत इस्तेमाल करके ये सोचिएगा कि ये 12 घंटे, 6 घंटे में डिवाइड होके 4 ट्रांज़ैक्शन हो जाएँगे। ऐसा मैं नहीं कह सकता अभी, ना आपको ऐसा सोचना है। हो सकता है आगे का प्रोसेस दूसरा हो या इसी 12 घंटे के साइकिल में हम किसी और तरीके का एडिशन लेके आएँ या इस रेस्ट्रिक्शन की साइकिल को डिफरेंट तरीके से रोल आउट करें। तो इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश मत करिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से इसको सिर्फ़ समझिए। तो पॉलीगॉन पे हम लोग 1 से 2 ट्रांज़ैक्शंस करने लगेंगे और दूसरा नेटवर्क आएगा उस पे भी ट्रांज़ैक्शन करने लगेंगे। तो हमारे इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि पूरी कम्युनिटी 3 ट्रांज़ैक्शंस एग्ज़ीक्यूट करने लगी। इसके बाद आगे सोचा जाएगा जब ये पॉसिबल हो जाएगा और इस पूरे रनिंग प्रोसेस पे सभी रिपोर्ट्स आ जाएँगी पॉज़िटिव, तब हम इससे आगे बढ़ते रहेंगे। उसके साथ-साथ हम दूसरे नेटवर्क्स पे टेस्टिंग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का काम हम चालू रखें। तो इस तरीके से ये है करंट प्रोग्रेस, जो कि हम लोग अचीव करने के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो कुछ दिनों में ही ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और आप सब मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस पॉलीगॉन पे करने लगोगे और एक नया नेटवर्क भी आ जाएगा, उस पे भी आप ट्रांज़ैक्शंस करने लगोगे और उसके बाद उस नेटवर्क पे भी मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस करने लगोगे। इसकी पॉसिबिलिटी ये स्पेकुलेशन है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉसिबिलिटी तब होगी जब हम उसको टेस्ट करके रिपोर्ट्स दे देंगे। अभी हमने टेस्ट करके पॉलीगॉन पे 12 आवर की साइकिल भी पूरी तरह से टेस्ट करके 100% एक्यूरेसी के साथ रिज़ल्ट्स अचीव कर लिए हैं। तो बस कुछ दिनों के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था कि आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डैप हमने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया,
इसके बाद आप सभी ने इस पे एक-एक ट्रांज़ैक्शन करने शुरू किए। आप सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अलग थी और उस एक्सपेक्टेशंस पे हम आपको पहुँचाएँगे, बिल्कुल पहुँचाएँगे। बस आप लोगों को उम्मीद रखनी है। अगर आप उम्मीद नहीं रखेंगे, तो क्या होगा ये काम धीरे होगा। अगर आप उम्मीद रखेंगे तो हमारा भी हौसला इसी तरीके से बना रहेगा। तो हमारा हौसला बना हुआ है और इसके बाद फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है लोगों का कि क्योंकि इतने दिनों से सभी लोग एक एक्शन एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। सब कुछ रोबस्ट तरीके से चल रहा है। इस पूरे प्रोसेस से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि किसी भी तरीके से उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि किसी तरीके की कोई परेशानी आती है डैप में। उसके साथ-साथ ये जो मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन वाली अ अ पॉसिबिलिटी आई है, ये इसी टेस्ट से आई है क्योंकि हमारे कुछ लीडर्स 100 ट्रांज़ैक्शंस एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं हर दिन और इसी पूरे इन्हीं रिपोर्ट से हमारे सभी यूज़र्स मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस एग्ज़ीक्यूट करेंगे हर एक नेटवर्क। तो प्लीज़ इसको आप भेदभाव की तरह मत देखिए। ये मैं अपनी टीम से भी करवा सकता था। ये मैं लीडर से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आसान है। आप सब प्रोसेस से अवेयर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लीडर्स कुछ ज़्यादा पैसे बना के कहीं और चले जाएँगे। आप ही के साथ रहेंगे, आपकी मदद करते आए हैं, आपकी मदद ही करते रहेंगे, हर एक तरीके से। और अगर वो आपके अपलाइन हैं, तो आप को वो इस पूरे इकोसिस्टम में लाने वाले वही हैं। तो इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, तो ये भावना अपने मन में मत लाइए। इसके बाद मैं थोड़ा-सा टच और करूँगा बीटीसीसी इकोसिस्टम को क्योंकि बहुत अ, प्रोग्रेसिवली आप लोग इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं माइनिंग इकोसिस्टम को और आप सभी ने थोड़ा-सा फ़ोकस माइनिंग पे भी देने का कष्ट किया, काफ़ी दिनों बाद, तो उससे आप सभी को रिज़ल्ट भी देखने को मिला। क्योंकि आप लोगों ने इतने पूरे पीरियड में, इतने पूरे टाइम में माइनिंग तो कर रहे थे, बट क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों ने उसको थोड़ा-सा इग्नोर भी करके रखा था। तो जैसा कि पहले भी बताया है, तो ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, 1 महीने का प्रोसेस नहीं है, 1 साल का भी प्रोसेस नहीं है, सालों-साल का प्रोसेस है। तो रिज़ल्ट्स भी बहुत अ, अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में आप सभी ने अपनी-अपनी टीम्स को प्रमोट किया होगा माइनिंग स्टार्ट करने के लिए जिनके पास माइनर्स थे, माइनिंग नहीं कर रहे थे। हमने भी एज़ अ टीम बहुत सारी चीज़ें फिक्स करी। जो भी प्रॉब्लम्स थी, कुछ माइनर्स में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, मूव नहीं हो रहे थे, ये सारी चीज़ें फिक्स करी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हार्वेस्टिंग की साइकिल थोड़ी-सी इंक्रीज़ होने लगी, हर एक दिन, हर एक हफ्ते के हिसाब से। तो ये आप सभी के एफर्ट्स हैं, जो बीटीसीसी $70 पे अभी आपको दिख रहा है और ये 1 दिन के एफर्ट्स नहीं है। वो पहुँचेगा तो अचानक से बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप रोज़-रोज़ हार्वेस्ट करेंगे, 10 लोग बैठ के तो 1 सेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत क्युमुलेटिव एफर्ट्स चाहिए होते हैं और बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होते हैं। तो हार्वेस्ट करते रहिए, इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ आप लोग माइन करते रहिए, $100 होगा, $200 होगा, $500 हो जाएगा। ये आप ही लोग हैं, जिन्होंने ये प्राइस सेट किया है बीटीसीसी का। जिस दिन आप लोग ये बात समझ गए, उस दिन आप सभी लोग अ, इस पूरे इकोसिस्टम को व्हेल्स की तरह कंट्रोल करने लगेंगे और
जैसे-जैसे हमारे पूरे इकोसिस्टम में होल्डर्स बढ़ेंगे, तो जो पुराने वाले होंगे जिनके पास ज़्यादा सप्लाई होगी, वो इस पूरे अ, प्रोसेस को पॉज़िटिव माइंडसेट से अ, अपलिफ्ट करते रहेंगे। बीच में क्या होगा, कोई नेगेटिव भी होगा तो उसको मार के ख़त्म भी कर देंगे ऐसे लोग। बिटकॉइन को अगर हम बहुत ध्यान से बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखते हैं, तो आप लोग अ, बहुत एनालिसिस अगर मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि बिटकॉइन को अगर 5% लोग 5% तो बहुत ज़्यादा 2% होल्डर्स बेच देंगे, तो बिटकॉइन $10,000 के अराउंड आ जाएगा। बट लोग नहीं बेचते क्योंकि ये फ़िल्टरेशन पिछले 6-7 साल से हो रहा है और होता रहेगा। आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आएँगे जो कि डिसरप्ट करना चाहेंगे। अभी गवर्नमेंट्स ट्राई कर रही हैं, ईटीएफ्स बन रहे हैं। ये क्या है पूरा इकोसिस्टम? ये कंट्रोल करने का मेजर ही तो है। बट क्या बिटकॉइन को कोई कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, डिसेंट्रलाइज़ है। लाख ईटीएफ्स बन जाएँ, पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है इस बुल रन का और काफ़ी कोशिश की जा रही है इसको सेंट्रलाइज़ करने की, कंट्रोल करने की, सेंट्रलाइज़ करने की तो सोच भी नहीं सकते, कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की, क्योंकि यूएस इसमें पीछे रह गया था इस पूरी रैली में और चाइना आगे निकल गया था माइनिंग में। तो ये सब अब सोचिए ये पूरा एक इवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसका कोई फाउंडर नहीं है, जिसका कोई फेस नहीं है। तो और बहुत बेसिक प्रिंसिपल से बनी है। 21 मिलियन की सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई है, जो कि हर एक सेकंड माइन होती है और माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क से माइन करते हैं। आपको मैंने प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का हाइब्रिड मॉडल बना के दिया है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है क्योंकि आपने खुद पे किया है। अगर आप अभी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग क्या चल रही है अभी $100 भी अगर होगी और आप हार्वेस्ट कर रहे हो, सामने वाला आपको बोलेगा कि बेवकूफ हो तुम, क्यों हार्वेस्ट कर रहे हो $100 पे जब प्राइस ही $70 है। बट आप बेवकूफी करिए और यही बेवकूफी कंटिन्यू करते रहेंगे तो प्राइस $200 हो जाएगा और आप इसी जो जो आपको बेवकूफ बोलता था, वही आपसे पी टू पी कभी परचेज भी करेगा। तो ये पूरा पूरी इंडस्ट्री बबल नहीं है, ये थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है और बिटकॉइन और पूरी इंडस्ट्री एक तरफ, माइंडसेट ही अलग है और वही बनाने की कोशिश करी थी और काफ़ी हद तक सफल भी हुए टेक पर्सपेक्टिव से और आने वाले कई सालों में ये सफलता धीरे-धीरे अचीव होगी। अ, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आता होगा बट बेचारे अपनी परिस्थितियों से इसको एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, अभी बहुत साल हैं आपके पास ये करने के लिए। ये कभी बंद नहीं होगा, ये आप ही लोग चला रहे हैं। कितना भी कोशिश कोई भी कर ले, किसी भी तरीके से बीटीसीसी ज़ीरो क्यों नहीं होता या नहीं हुआ? पिछले 3 महीने के स्टैट्स मैं सिर्फ़ आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों के होश उड़ जाएँगे। पिछले 3 महीने में क्लोज़ टू $9 मिलियन यूएसडीटी बीटीसी 20 हमने एक्सेप्ट किया है अपनी सेल्स में, $9 मिलियन। ये कोई छोटी बात नहीं है और इस
9 मिलियन के सर्कुलेशन से ये वही छोटे-छोटे अ, जो बूँद-बूँद से बोलते हैं ना घड़ा भरता है, ये वही छोटी-छोटी बूँदें हैं, जिनसे ये पूरा इकोसिस्टम बन के तैयार हुआ है। और आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीज़ों पे अलग-अलग तरीके से काम करेंगे। अभी सितंबर तक जो डिविडेंड्स वाला इकोसिस्टम है, इसको हम क्लोज़ करके आपको एक दूसरी अ, प्रोसेस यूज़ करेंगे। क्योंकि डिविडेंड्स कुछ यूज़र्स को जा रहे थे, वो भी बड़ी अलग चीज़ है। इसके बाद हम आपको दूसरे प्रोग्राम्स देंगे बना के। बट इसको समझने के लिए आपको समय चाहिए और इसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। 1-2 दिन में समझ आ जाने वाली प्रोसेस नहीं है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को एनहांस करने के लिए एक P2P प्लेटफ़ॉर्म जो कि हम रेडी कर रहे हैं, अपने कार्ड प्रोग्राम के साथ ही हम रिलीज़ करेंगे। उससे आपको मैं जब स्टार्ट्स दूँगा अगले 3 से 4 महीने बाद, तब ये जो मैंने $9 मिलियन का फ़िगर बताया है, ये क्लोज़ टू 30-40 मिलियन डॉलर्स होगा, P2P प्लेटफ़ॉर्म आने के बाद। $39 मिलियन यूएसडीटी BTC20 मार्केट में लिक्विड है और ये लिक्विडिटी आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, इसमें 99% लोग बेवकूफ़ी करेंगे, बट उस बेवकूफ़ी से आप सीखेंगे और यही लर्निंग आने वाले 3 से 4 साल में आपको बहुत बेहतर इंसान बनाएगी। ये हर एक चीज़ जो भी बीटीसीसी से जुड़ी हुई एलिमेंट्स हैं, ये सभी थॉट प्रोसेस हैं और जितना मैंने आप सभी को बताया था, जब बीटीसीसी इकोसिस्टम बना रहे थे, वो जो 2 से ढाई महीने की सिर्फ़ आपसे कन्वर्सेशन होती थी, सिर्फ़ ट्रेनिंग होती थी, जिसमें आप लोगों ने पैसे भी नहीं कमाए थे। मैं तो आप लोगों से सिर्फ़ आके बैठ के बातें करता था डेली। कोई इनकम्स भी नहीं होती थी, बट डेली ज़ूम्स पूरी भरी होती थी। तो वो जो लर्निंग है, उसको आप आगे पास ऑन करिए। तो हमारा ये पूरा थॉट प्रोसेस का इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं दोबारा भी ये कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा फ्राइडे बैठने की, आप सभी के साथ। मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा हूँ, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है कि इसको जो लोग भी समझते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ बैठ के ये बनवाया है, जिसने भी साथ में एफर्ट्स लगाए हैं, उन लोगों की ड्यूटी है कि आगे लोगों को ये समझाएँ। बाकी जो भी हेल्प होगी मैं करता रहूँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। दैट इज़ इट फॉर टुडे। Thank you, Shabazz. That was a great update. So Shabazz, हमने आपने बताया हमें कि दूसरा नेटवर्क आप टेस्टिंग कर रहे हैं। तो या हाउ लॉन्ग आपको टाइम फ्रेम कितना लग रहा है? ओके। सो पूरी तरह से अभी 90% एक्यूरेसी है कॉन्ट्रैक्ट पे। अ, होपफुली क्योंकि मैं डेली कॉल्स पे जा रहा हूँ लीडर्स के साथ और जो भी अपडेट्स हैं मैं डेली लोगों को दे रहा हूँ और वो कम्युनिटी में सर्कुलेट भी हो रही हैं। सो मैं रेगुलर बेसिस पे बताता रहूँगा। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में हम लोग मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस पे चले जाएँगे। Very good. That'd be amazing. I think वही वहीं से हम लोग बहुत बिग डिफरेंस देखेंगे जब वो हो जाएगा. I think a lot people also another question Shabazz is कि हमेशा हमारा जो प्रॉफिट है वो सेम रहेगा या उसमें भी कोई है कि आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। क्योंकि अ, मैं आज कोशिश करता कि मैं डेटा के साथ बात करूँ बट मैं कोशिश नहीं मतलब प्रोसेस नहीं हो पाया ये। तो हम जितना भी फ्लैश लोन डेली बोरो कर रहे हैं और हमारी एल्गोज़ जिस तरीके से बोरोइंग कर रही है और उसके साथ रीपेमेंट कर रही है और मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ किस हिसाब से आ रही हैं, तो इन्हीं स्क्रिप्ट्स में एक्यूरेसी रेयर और रेयरेस्ट
अपॉर्च्युनिटीज़ कैच करने की अपने आप आ जाएगी। फिर क्या होगा कि अ, प्रॉफ़िट परसेंटेज और प्रॉफ़िट अमाउंट धीरे-धीरे करके बढ़ जाएगा और ये बैकएंड इतना स्मार्ट है कि ये आपकी प्रॉफ़िट सीलिंग के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेट्स से किसी ने $500 के कई सारे पैकेजेस लिए जिसकी सीलिंग इक्वल है 10,000 यानी $30,000 की। तो उसको भी बैकएंड $10,000 का लाइसेंस कंसीडर करता है और इस पूरी मैकेनिक्स के हिसाब से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन या आप ये कह सकते हो अ, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको आप तक पहुँचती हैं और ये एक दिन में स्मार्ट नहीं होता। चैट जीपीटी जब बना था, तो वो किस तरीके से अ, रिस्पॉन्स देता था और आज किस लेवल की एक्यूरेसी है, आने वाले टाइम में किस लेवल की एक्यूरेसी रहेगी, ये हम सब जानते हैं, बहुत जो लोग यूज़ करते हैं। तो ये उसी तरीके से है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस जो कि टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता रहेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों को बहुत बड़े प्रॉफ़िट्स भी यू नेवर नो आपको किसी ट्रांज़ैक्शन में $100 तक का भी प्रॉफ़िट मिल जाएगा। क्योंकि दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी ऑफ द मार्केट क्योंकि पहले बीटा वर्ज़न में ये हमने देखा है और अगर हमने बीटा वर्ज़न में देखा है तो स्क्रिप्ट्स उसी तरीके से काम करेंगी। स्क्रिप्ट्स अभी सिर्फ़ मैक्सिमम एफिशिएंसी पे स्मॉल टिकेट साइज़ ट्रेड्स और स्मॉल मिसप्राइसिंग को ही आइडेंटिफ़ाई करती हैं क्योंकि ये स्केलेबल प्रोडक्ट है। इसके बाद ऑप्टिमाइज़ेशन होते-होते वो खुद ही रेयर और रेयरेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ भी लाएँगी। ये तो प्रोडक्ट का एंड गोल है। अमेजिंग, यस। Yes. एंड हमने देखा शबैस, जब से हमने बीटा वर्जन शुरू किया, हमने डैप पे देख रहा है वन ओवर 1.5 मिलियन डॉलर्स हमने डेक्सिस से ले लिए हैं। दैट्स अमेजिंग। आई मीन, आई डोंट नो कि लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि नहीं। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। हमने बैठे-बैठे जिस क्लिक करते-करते जब से ये डैप बनाना शुरू किया, ओवर 1.5 मिलियन ही ले लिए। इमेजिन कीजिए नेक्स्ट 2 साल में ये कैसे हमारा हम लोग कितना पैसा लेंगे। इट्स अमेजिंग। तो अनदर थिंग, शहबाज़ हमें बताइए, बहुत लोगों की कन्फ्यूजन है। तो हम लोग अब जब डैप पे देखते हैं, हमें टोटल यूज़र्स दिखते हैं। एट द मोमेंट वी सी 128,000। तो आप हमें ये बताइए, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि 5 लाख यूज़र चाहिए, तो जो हम टोटल यूज़र्स देख रहे हैं, वो 5 लाख हो जाएँगे तो बंद हो जाएगा सेल्स? नहीं जो आप टोटल यूज़र्स देख रहे हैं, वो एक्चुअल में लाइसेंसेस हैं और इस डेटा को हम आने वाले टाइम में करेक्ट करेंगे। ये खुद ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ ऑल एआई। अ, अब इस डेटा के हिसाब से नंबर ऑफ लाइसेंसेस अगर एक वॉलेट हमारे लिए एक यूज़र होता है। हम ये नहीं जानते ना किस वॉलेट का ओनर कौन है। हम वॉच से जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं, वो अलग की बात है बट बूमरैंग इकोसिस्टम में हमें ये नहीं पता है कि किसका वॉलेट कौन-सा है या एक वॉलेट ने कितनी बार लाइसेंसेस लिए हैं। तो हर एक रजिस्ट्रेशन या हर एक एडिशन ऑफ लिमिट इज़ वन यूज़र फॉर अस हुँ, हुँ। और ये 5 लाख यूज़र्स तक जाके सैचुरेट हो जाएगा या 5 लाख टाइम्स जितने भी लाइसेंसेस होंगे वहाँ तक सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद आप जितने भी लाइसेंसेस हर एक दिन एक्सपायर होते रहेंगे, क्योंकि एक्सपायर भी होंगे और जैसे-जैसे ये लाइसेंसेस एक्सपायर होंगे, ओरिजिनल लाइसेंस होल्डर को रिन्यू करने का चांस मिलेगा। अगर वो रिन्यू नहीं करता है, भूल जाता है या डेलिबरेटली नहीं करता है, बहुत ढेर सारे लाइसेंसेस थे, तो वो लाइसेंस
वॉच पे अवेलेबल हो जाएगा जनरल पब्लिक के लिए क्लॉक के साथ। सॉल्व ही बिक सकते हैं। क्या रहेगा, आपने क्या तो लिख के आया 99 लेफ्ट, फिर बाय पे क्लिक किया किसी और ने तो 98 लेफ्ट। इस तरीके से हम इसको आगे सेल करें। एंड आपने बीटीसीसी के बारे में बताया, मैं बताती हूँ कि जब हमारा बीटीसीसी $35 का हुआ, तो मैंने उस टाइम काफी हार्वेस्ट किए, काफी मेरे बी फ्यूल लेके। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं 35 मेरा लॉस दिख रहा था उस टाइम जब मैंने बी फ्यूल करके हार्वेस्टिंग किया। अब वो डबल हो गया $70 पे। अब सो मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इवन हार्वेस्ट आज आपका $100 दिख रहा है, जब बीटीसीसी $200 का हो गया नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो दैट विल डबल। तो मैं बहुत सारा $35 पे हार्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे बीटीसीसी, सो वो ऑलरेडी अब डबल हो गए। सो इट्स अमेजिंग, यू नो, एंड P2P जो आप ला रहे हैं, such a genius idea, Shabazz. That one is amazing. I think that's going to be very successful. Okay, sorry, you're on mute. Sorry. Shabazz. Okay. So any more questions from leaders? Guys, anything else? Do you have to Yes. go, Shabazz? I have one I- question, Shabazz. Oh, Pankaj ji, give me 1 minute. 1 Hmm. minute. सो जब शबैज़ की वेट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहती थी कि काफ़ी लोगों की ईमेल्स आई थी, जो हमने ईमेल एड्रेस दिया था, तो मैंने ऑलरेडी एयर ड्रॉप बीटीसीसी भेज दिया है, जितने लोगों ने मुझे ईमेल किया था। तो होपफुली आपको मिल चुका होगा, तो आप अपने माइनर्स को कनेक्ट कर लीजिए अपने नोड के साथ। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, तो प्लीज़ आप हमें उसी ईमेल पे दोबारा से ये भी भेज सकते हैं कि आपको पता नहीं कि कैसे कनेक्ट करना है। तो होपफुली मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अमित जी, आपके पास अभी भी वो ईमेल एड्रेस है, तो प्लीज आप चैट में डाल सकते हैं। Sure. अगर कोई भी किसी के पास माइनर्स पड़े हैं उनके अकाउंट में, कनेक्ट करने के लिए बीटीसीसी नहीं है, तो इस पर आप ईमेल कर दीजिए और हम आपको एयर ड्रॉप भेज देंगे, ताकि आपके पास इनफ बीटीसीसी हो अपना माइनर कनेक्ट करने के लिए। सो मैंने आज काफी लोगों को भेजे हैं बीटीसीसी। सो टिल द टाइम हम लोग ये फेच करें, वो ईमेल एड्रेस आपके साथ शेयर करें। आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो सेशन था, इसमें काफी सारी बातें जिक्र किया गया है, काफी सारे फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज और स्पेकुलेशंस के बारे में भी बताया गया है। वक्त चलते आप कोशिश कीजिए कि आज का ये जूम सेशन आप वापस दोहरा के जरूर देखिएगा, क्योंकि जो शुरुआत में हुआ था उसका एक आइडिया यहाँ पे दिया गया है कि जब बीटीसी बना होगा, लोगों ने उसको माइन किया होगा, उनके पास रखा होगा, लोगों ने उसको बेचा होगा, ये रखा हुआ है। उसमें से बहुत चुनिंदा लोग ऐसे हैं या चुनिंदा इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिन्होंने माइन किया है उस टाइम पे, उसके इम्पोर्टेंस को समझा है और उसको मेंटेन किया हुआ है। और वक्त चलते कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इसका इम्पोर्टेंस देखा, समझा है और इसको एक्यूमुलेट करने का कार्यक्रम शुरू भी कर दिया है और वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने मेल आईडी चैट पे शेयर किया है। आप सब देवेश, आप सब चेक कर सकते हैं चैट पे, आपको वो सपोर्ट वाला मेल आईडी आपको वहाँ पे दिखाई देगा जो विजय जी ने शेयर किया हुआ है। और
जो बात दोहराना चाह रहा हूँ, इसी थॉट प्रोसेस को जो यहाँ पे डिस्कस किया है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो जो स्टोरी हम हमेशा सुनते हैं, ओके, अमित सवेश जी जी, हियर, सो सॉरी, also प्लीज प्लीज इस ईमेल आईडी, ये जो आपको ईमेल आईडी दी है, इस पे सिर्फ आप मुझे अगर आपको बीटीसीसी एयरड्रॉप चाहिए उसी के लिए कीजिए, बिकॉज बहुत लोग ईमेल कर रहे हैं कि मेरे माइनर्स नहीं मिले, मिसिंग माइनर्स हैं, सो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। ये सिर्फ आपको बीटीसीसी भेजने के लिए एड्रेस दिया है। थैंक यू। शहबाज इज बैक। ओके, या अमित, थैंक यू शावेद जी। बेसिकली एक इशू आ रहा है, पता नहीं है कितने लोग को आ रहा है। टीम में ये रिपोर्ट हुआ है, एक एड्रेस है उसमें बार बार उसके पास दो एड्रेस है एक्चुअली। एक एड्रेस पे ट्रेड हो रहा है, दूसरे एड्रेस पे बार बार आर्बिट्रेज फेल आ रहा है, 3-4 दिन से ट्राई कर रहा है। तो व्हाट कुड बी द रीजन? प्रॉफिट सीलिंग है उसकी, हाँ, प्रॉफिट सेलिंग है उसकी, क्योंकि एक ही दोनों में डिवाइस प्रॉफिट सेलिंग, एक ही डिवाइस से दोनों एड्रेस। एक ही डिवाइस पे ट्राई कर रहा है। हाँ, दूसरे डिवाइस ओके, पे भी ट्राई किया उसको, मैंने बोला, तभी भी उस आर्बिट्रेज फेल आ रहा है। ओके ओके, क्या उस पर्टिकुलर एड्रेस में कोई ट्रांजैक्शंस स्ट्रक है, पेंडिंग है? वो चेक कराना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा अगर पेंडिंग है। दैट मे बी दैट मे बी रीजन, बिकॉज जब ट्रांजैक्शन ही नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है उस एड्रेस से कोई पॉलीगॉन पे, तो उस नहीं, केस में 3-4 दिन पहले हुआ है, हो सकता है उसके बाद स्टक हुआ, राइट? यस एग्जैक्टली, उन लोगों का ओके, हो सकता है कि कुछ और किया हो, गैस फी का लेन देन किया हो, कुछ ऐसा हुआ होगा। श्योर श्योर, एक बार ट्रांजैक्शंस क्लियर करा दीजिए वो और चेक करा फिर लेते हैं। हो जाएगा ठीक है, वर्क। ओके। सो थैंक यू सो मच शावेज फॉर दिस गुड न्यूज। पता नहीं कितने लोगों ने सुन पाया, नहीं सुन पाया, क्योंकि 1000 लोग के जूम में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। जस्ट आई विल रिपीट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज हर आदमी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे फोकस कर रहा है, जिसका आपने रास्ता निकाल दिया है। तो बहुत ही कम समय में सबको हर 12 घंटे पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा पॉलीगन स्कैन पे, और जो नया नेटवर्क ऐड होगा उस पे भी ट्रेड करने का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर द एंटायर कम्युनिटी। और जो, एग्जैक्टली, जी, इंडियन मार्केट में क्या है कि अगर टिपिकल माइंडसेट से भी इसको लोग समझेंगे तो आने वाले टाइम में मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। जो कंपनीज लोगों को 1% पे करती हैं, वो कंपनीज मैथमेटिक्स के हिसाब से 180 दिन में बंद हो जाती हैं। तो ट्रू ट्रू, मतलब उनका मैच्योरिटी पीरियड ही यही होता है मैथ से। अगर मतलब किसी भी इमोशंस और ये सारी चीजों को अलग रख दीजिए, उनका मैथमेटिक्स से, कैलकुलेटर से एंड ऑफ द बिजनेस डे 180 दिन होता है। तो ये तो हम लोगों ने एक वरदान की तरीके से मार्केट में निकाला है, जो कि अभी ट्रांजैक्शंस जब बढ़ेंगे तो आप लोग लड़ाई करोगे मुझसे कि 5 लाख से ज्यादा लाइसेंसेस कैसे और आ जाएंगे, तब आपको दूसरा प्रोडक्ट देंगे, फिर तीसरा प्रोडक्ट देंगे, इस तरीके से काम होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई बिलीव धीरे धीरे ऐसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और काफी हद तक बढ़ भी रही है, क्योंकि मैं छोटी छोटी कॉल्स पे जब जा रहा हूँ तो मुझे फीडबैक थोड़ा सा अब लोगों का समझदारी वाला मिलने लगा है। लोग अब समझ गए हैं कि हमने जो बनाया है वो खराब नहीं है। पहले तो ये सोच रहे थे कि जो बनाया है वो कमजोर है। तो ये एस्पेक्ट अब क्लियर हो गया कि जो हमने बनाया है वो मजबूत चीज है, जो कि अलग अलग नेटवर्क्स पे काम करेगी और जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो अचीव होंगी। थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू यू, एवरीवन। शहबाज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सी यू। एवरीवन। थैंक यू। अमित जी, close the call. या बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और शवेश जी हैज लेफ्ट द मीटिंग, तो थैंक्स टू हिम आल्सो। और फिर से दोहराएंगे जो पंकज जी ने भी एम्फसाइज किया है कि काफी सारे पॉइंट्स इस मीट में डिस्कस किया है। हमारे ट्रेनर कहते हैं कि चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस बूमरैंग एक प्रोडक्ट है जो इस फैमिली का है, उपवास का है।
और वास के वन ऑफ द प्रोडक्ट में से बूम रहेंगे, और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसे एक दिन के लिए नहीं, आने वाले काफी समय के लिए, समय को देखते हुए बनाया गया है। इसका इम्पोर्टेंस एक एक करके आप समझेंगे, क्योंकि ये एक चेन से जुड़ा है, या फिर चेन को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो है BTC20 स्मार्ट चेन। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका वजूद क्या है, ये आने वाले समय में आप समझेंगे। लेकिन तब तक अपनी इंफॉर्मेशन को और अपने नॉलेज को शार्प करना बहुत जरूरी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, और हो सके तो इस जूम को या फिर हमारे अन्य जूम जो हैं उन्हें रिपीट करके आप सुनिए, काफी क्लैरिटी मिलेगी। कल फिर मिलेंगे आपसे रात को 9 बजे इसी मंच पे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शब्बा खैर, एंड टेक केयर। Thank you, everyone. Good night.